आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैक्सअप के नए पैनल यानी कि एंड्रॉयड 14 में जो मैक्सअप का नया पैनल आया है उसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं, क्या क्या खास चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका मैक्सअप का U3 सीरीज़ का था। U3 सीरीज़ में आपको 64 GB स्टोरेज मिलती थी और 8 GB रैम मिलता था। इसमें भी रैम 8 GB ही है बट इंटरनल स्टोरेज बढ़कर 128 GB कर दिया गया है। तो ये भी होम इंटरफेस है, इस प्रकार से आपको ये दिखता है। हालांकि ये पैनल नहीं है, PDF है, तो इसको हम जूम आउट करके आपको दिखाते हैं। और इस जो मॉडल का नाम रखा गया है वो रखा गया है E3 सीरीज। ठीक है, अब चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे इसके फीचर्स हैं। तो डिस्प्ले आपको पता ही है, ज़्यादातर पैनल आजकल 4K क्वालिटी में आपको मिल जाएंगे, बट 4K क्वालिटी उस क्वालिटी का है कि नहीं। जैसे बहुत सारे मोबाइल में आपको बैटरी बहुत ज़्यादा लिख दी जाती है बट वो रहता नहीं है, बट मैक्सअप में ये सिक्योरिटी है कि आपको 4K हाई क्वालिटी बढ़िया डिस्प्ले मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे स्पीकर हैं, 2 आपको इनबिल्ट स्पीकर इसके अंदर मिलते हैं। ठीक है, 18 वाट के 2 इनबिल्ट स्पीकर प्लस 8 वाट के एडिशनल उसके साथ मिलेंगे जो वूफर वगैरह का काम करते हैं। प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर आपको यहाँ पे ऑक्टा कोर मिलता है, यानी कि जो U3 में था सेम वैसा ही प्रोसेसर आपको इसमें भी मिलता है। एंड रैम 8 GB, जो इंटरनल स्टोरेज हमने आपको बताया था यहाँ पे आप देख सकते हैं 128 GB आपको अब इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, यानी कि स्टोरेज की अगर हम बात करें तो स्टोरेज इसमें डबल हो गया है। तो चलिए थोड़ा सा और डेप्थ में इसकी डिटेल को हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप बात करेंगे 75 इंच की तो ये आपके 75 इंच का है, ये 65 इंच का है, और ये जो कॉन्फ़िगरेशन डिटेल आप देख रहे हैं ये 86 का है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो इसकी नेमिंग है E65, E सब में लगा रहेगा, इसमें भी E आपको देखने को मिलेगा, इसमें भी। ये जो 65 है ये साइजेस हैं, अगर E75 है तो 75 है, E86 है तो 86 इंच है, और लास्ट में आपको 30 देखने को मिलेगा, 30। ठीक है, सब में। तो अगर कहीं पे लिखा है E75 30 तो इसका मतलब है कि मैक्सअप का ये E3 सीरीज है। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं एक्सपेक्ट रेशियो 16:9 का आपको इसमें मिलता है। रिजोल्यूशन 3840 2160 का जो रहता है वो आपको मिल जाता है। और व्यूइंग एंगल, यानी कि अगर इसको हम देख रहे हैं साइड में देखने पे कितने एंगल तक ये हमें डिस्प्ले, अगर हम कॉर्नर पे खड़े होकर देख रहे हैं कितने एंगल तक हमें प्रॉपर दिखता है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 178 डिग्री, यानी कि लगभग पूरा 2 डिग्री कम आपको 180 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री क्या है वो रियलिटी नहीं होती, हकीकत नहीं है, क्योंकि 180 पे पूरा कोई ऐसा देख नहीं सकता। ठीक है, तो 178 डिग्री पर्याप्त है, यानी कि थोड़ा सा बचता है, बाकी आपको पूरा प्रॉपर डिस्प्ले होता है अगर आप कॉर्नर से देख रहे हैं तो। उसके बाद ब्राइटनेस भी कई लोग चेक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 400 से लेकर 450 इसका रहने वाला है ब्राइटनेस। उसके बाद ग्लास, जो इसके ऊपर ये ग्लास लगा रहता है जिसको बोलते हैं टफन ग्लास, ये जो आपको इसमें मिलता है ये मिलता है 3 mm की थिकनेस के साथ, जो कि काफ़ी पर्याप्त है। ठीक है, उसके बाद 2 और चीज़ें, एक तो रिफ्रेश रेट, दूसरा रिस्पॉन्स टाइम। रिफ्रेश रेट जो इसका है वो आपको 60 हर्ट्ज का मिलता है एंड रिस्पॉन्स टाइम 6.5 ms। चलिए कुछ और बारीकियां हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये PDF पे अभी हम दिखा रहे हैं, बट PDF में ही आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इसके फीचर्स, फंक्शन, क्या क्या चीज़ें इसमें मिलती हैं आप देख सकते हैं, क्योंकि जब पैनल रहेगा तो पैनल कैसे काम करता है वो सारी चीज़ें हम इसका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप देख सकते हैं इसकी बारीकियों को डिटेल में, यानी कि टेक्निकल एस्पेक्ट अगर आप देखना चाह रहे हैं तो इसमें आप इस वाले वीडियो में बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, टच टेक्नोलॉजी की बात करें, IR इंफ्रारेड रिकग्निशन है, ज़्यादातर पैनल में आपको मिलती है। ठीक है, टच पॉइंट आपको यहाँ पे मिलता है 40 टच पॉइंट। ठीक है, उसके बाद और क्या देखना चाहिए हमें, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड में कौन सा है, एंड्रॉयड 14 है। ठीक है, सर्टिफिकेशन आप देखिए EDLA सर्टिफिकेशन लिखा हुआ है, यानी कि ये जो पैनल है ये EDLA सर्टिफाइड है। तो आजकल ये भी बहुत सारे टीचर्स देख रहे हैं और ये पॉपुलर टर्म है कि पैनल EDLA सर्टिफाइड है कि नहीं, तो ये पैनल आपको EDLA सर्टिफाइड मिलता है। बाकी रैम आपको पता ही चल गई होगी, दोबारा हम बता देते हैं, 8 GB रैम आपको मिलता है एंड 128 GB आपको यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज मिलता है। और अगर आपको ये PDF चाहिए
तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करिएगा, ये PDF आपको वहाँ पे शेयर कर दी जाएगी अगर आप और डिटेल में चीज़ें चेक करना चाहते हैं। बाकी सेम है, जैसे आपको HDMI पोर्ट मिलते हैं तो HDMI पोर्ट इसमें भी है, इसमें USB जो पोर्ट रहते हैं वो भी हैं, स्पीकर हैं, सारी चीज़ें ओवरऑल जैसे आपने U3 को देखा था आप समझिए कि एक प्रकार से उसी का है एंड्रॉयड वर्जन नए के साथ, और स्टोरेज भी इसमें आपको ज़्यादा मिलता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।